कारी साहब, मैं ना अपनी बेगम से इंतहाई था, बस अब ना मैं उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहता हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हुई कि तुम अलहदगी इख्तियार करना चाह रहे हो? रोज की चिक चिक ने ना मेरा दिमाग इस कदर ख़राब कर दिया है ना कि मुझे लग रहा है कि एक दिन मैं दिमागी मरीज बन जाऊंगा। बेटा, हर मसाइल का हल अलहदगी नहीं होता। आप मुझे मसला बताएं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर हल करेंगे। ये मसाइल अगर हमारे आबाओ अजदाद से नहीं ना आज तक हल हो सके, तो मुझे नहीं लगता ये मसाइल आप भी हल कर पाएंगे, क्योंकि रोज़ की चिक चिक ना मुझे ज़हनी मरीज़ बना रही है। मैं बड़ा परेशान हूँ अपनी बेगम के रवैये से। कभी उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। बकौल आपके कि उससे आपसे मोहब्बत नहीं है, क्या कभी आपने उसे प्यार से बुलाया? नहीं नहीं, मैं क्यों उससे प्यार से बात करूँगा। अब मैं बेगम से प्यार से बात करूँ और मैं रन मुलीद खिलाऊँ? ना 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 ना, बेगम ही सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। अच्छा, एक नुस्खा बताता हूँ आपको, अगर अमल कर लिया तो बीवी आपकी ताबेदार हो जाएगी। वाकई मेरी बेगम मेरी ताबेदार हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, कौन सा नुस्खा है वो? आज आपने एक काम करना है, जब दोपहर का खाना खाने लगोगे ना, तो अपने हाथों से लुकमा तोड़ के अपनी बीवी को खिला देना। ना कारी साहब ना, ये रन मुरीदी वाले काम मुझसे नहीं होते, मेहरबानी आपकी। कैसा ये बंदा है, इस कदर बेगम से नफरत। मुदस्सर इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, कारी साहब ने ना यकीन करो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। यूं क्या हुआ बेटी? वो कहते हैं जी बेगम की जी हजूरी करो, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाओ, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। कारी साहब का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो भी अखीर रन मुरीदी वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें कहना था ना, ऐसा करके इंसान बीवी के नीचे लगता है, यहाँ पे आके सारी मर्दानगी खत्म हो जाती है। तो तुझे क्या लगता था मैं कारी साहब की बात मानूंगा? तो भाई मैंने कारी साहब की पूरी बात ही नहीं सुनी, मैं मस्जिद से बाहर आ गया। आखिर हमने इतनी जुर्रत तो है ना, अब क्या हम भी बेगम की रन मुरीदी करेंगे? ये हुई ना बात, अब तूने की असल मर्दों वाली हरकत, मानना भी ना इस कारी की बात। हाँ हाँ, मानूंगा भी नहीं। चल ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुझसे। जब दोपहर का खाना खाने लगोगे ना, तो अपने हाथों से लुकमा तोड़ के अपनी बीवी को खिला देना, फिर जादू देखना। बात सुनो भाई। हाँ जी बोले। हाँ भाई, मेरी बात पे अमल किया है या वैसी हवा में उड़ा दी? मैं आपकी बात पे किस तरह अमल करूं? अगर यही बात मेरे आज बाप को पता चली ना कि मैंने आपकी बात पे अमल किया है और उन्होंने मुझे ये काम करते देख लिया, तो शायद इस घर में मेरा आखिरी दिन है। हम और हमारे बड़े ऐसे काम नहीं करते जिससे मर्द की मर्दानगी में कमी आए। मेरे बेटा, ये मर्द की मर्दानगी नहीं है कि बीवी को जूते के नोक पे रखे। मर्द की मर्दानगी ये है कि अपनी बीवी को सर का ताज बना के रखे। हदीस का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने हाथ से अपनी बीवी को लुकमा खिलाता है ना, तो उसको सदके के बराबर सवाब है। अब सोचो, लुकमा खिलाने पर इतना अजर है, जब आप बड़ों की बातों में आओगे और अपनी बीवी से नफरत करोगे डर के, उन्हें छोड़ो। आप अल्लाह के नबी की हदीस को सामने रखो, देखो कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने हाथों से अपनी बेगम को खाने का लुकमा देता हूँ तो क्या वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाएगी? आप इस पर अमल करके देखो, नताइज खुद आपके सामने आ जाएंगे। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। क्या करूँ मैं? कारी साहब की बात पे अमल करूँ या ना करूँ? कारी साहब की बातें ना मेरे दिल को छू रही हैं। चलो ट्राई करके देख लेता हूँ। बेगम, चावल लाना मेरे लिए यार। जी ये ले। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? जी क्या बात है, बोले। इधर मेरे पास आके बैठो ना। आज मेरा दिल कर रहा है मैं अपने हाथों से अपनी बेगम को चावल खिलाऊं। आप ठीक तो हैं? इसने जादू वगैरह तो नहीं कर दिया आप पे? नहीं, आप रहने दे, आपका हाथ खराब है, मैं खुद खा लूं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। आज बेगम तुम खाओ ना। आप उदास क्यों हो रहे हैं?
आज आपने पहली बार मुझे अपने हाथ से चावल खिलाए हैं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत इस कदर बढ़ गई है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे भी इस बात का अंदाजा आज ही हुआ कि मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा बेगम सारी जिंदगी अपनी अना में गुजार दी और कभी भी अपने हाथों से चीज खिलाने की बात को तो दूर करो, मैंने कभी मोहब्बत की निगाह से भी नहीं देखा। मुझे माफ कर देना बेगम, आज तो मुझे पता चला कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक महदूद नहीं होता, इसमें मोहब्बत, एहतराम और इज्जत जरूरी है। आज अब मुझे यकीन हो गया है कि आप एक अच्छे मर्द हैं। आइए मैं आपको अपने हाथ से चावल खिलाती हूँ। बहुत शुक्रिया बेगम। खुदारा आप भी अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत से पेश आया करें। बाहर तो हम बड़ी प्यार और मोहब्बत से बात कर लेते हैं, लेकिन जब वाइफ की बारी आती है तो हमारा गुस्सा ही नाक से नीचे नहीं उतरता। रिश्ते मोहब्बत तवज्जो के मोहताज होते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया के न्यूज़ से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।